सवाल है सर, दीपक है नागपुर से। दीपक, क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। सर, सेक्स में पार्टनर के लिंग के साइज का कुछ संबंध होता है क्या? उससे समाधान मिलने में कोई दिक्कत आती है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि अक्सर ये बात सुनाई देती है। सही बात है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। ये देखो, ये चीज़ें ये हमारे डाइस पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी माने क्या होता है? प्यूबर्टी माने अपने शरीर में स्पर्म तैयार होना। जब 8 या 10 साल से तुम्हारी उम्र आगे बढ़ती है, फीमेल में भी ओवरीज बनते हैं, मेल में भी स्पर्म बनते हैं, सीमेन बनता है, और जो नेचुरल सिक्रेशन जब जो रहते हैं वो सिक्रेशन चालू होना चालू हो जाता है। और हर एक की बॉडी, पर्सनैलिटी, साइज, हाइट, वेट, उसके हिसाब से हर एक पार्ट, अपना हाथ है, पाँव है, नाक है, अलग अलग रह सकती है। लेकिन उसे मेंटेन जब रखोगे तभी उसकी साइज, फॉर एग्जांपल कुछ कारणवश छोटा है अवयव, या उसके अंदर कुछ तनाव नहीं आ रहा है। बहुत बार लोग बोलते हैं यार जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पोर्नो में वही चीज़ होनी चाहिए क्या? मैं एक बोलता हूँ, जब एक मूवी बनती है ना तो हम एक एक्टर हम चॉइस करते हैं, उसमें क्या देखते हैं, उसकी कोई स्पेशलिटी है, बॉडी है, लुक है। तो ऐसे मूवीज़ में उन्होंने सेलेक्ट किए वाला रहता है, वो रियलिटी नहीं रहती है। फिर भी अपने पार्टनर के लिए, उससे एंजॉयमेंट आने के लिए उसकी एक्चुअल साइज़ क्या रहनी चाहिए? नॉर्मली फ्लैसिड स्टेट में 2.5 इंच तक उसकी साइज़ रहती है लेंथ में, और इरेक्टेड पोजीशन में 4.5 to 5 इंचेस तक उसकी लंबाई आना चाहिए जब इरेक्ट होता है, और उसका सरकमफ्रेंस 3.5 to 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। समझो किसी कारणवश उसकी लेंथ 2.5 इंच से इरेक्टेड पोजीशन में कम होगी, उसको हम माइक्रोपेनिस करते हैं, और उसे ट्रीटमेंट भी बहुत बढ़िया है। और साइज़ क्यों मायने रखता है, मैं खुद बोलता हूँ कि बहुत बार फीमेल्स में जो नर्व सिस्टम रहती है, जिसे हम जी पॉइंट बोलते हैं, जी पॉइंट माने क्या रहता है, फीमेल्स में 12 o'clock पोजीशन पे नर्व्स वहाँ पे एक जगह पे आ जाते हैं। जब तक वो पॉइंट स्टिमुलेट नहीं होता है तब तक उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। स्पेशली डिस्टल 2/3 हाफ में ये नर्व्स रहते हैं, तो वो उसके स्टिमुलेट कर सकते हैं। और बहुत बार आप एनाटॉमी देखोगे, जो संरचना देखोगे आप अंग की, तो उसके अंदर बेस में उसका ब्रॉडनेस रहता है और टिप में नारोइंग रहता है। तो डेफिनेटली उसे जब तक तुम ब्लड सप्लाई मेंटेन नहीं करोगे, देखो स्पॉन्जी टिश्यू है, ब्लड सप्लाई में अभी कहता हूँ कि जब तक 10 टाइम्स ब्लड नहीं जाएगा, आप ब्लड वेसल हेल्दी नहीं रखोगे, आपको एडिक्शंस है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या आपको डायबिटीज़ है, सप्लाई कम होने का उसकी साइज़ कम होती है। तो आपकी हेल्थ मेंटेन रखो, सप्लाई मेंटेन रखो। कुछ प्रॉब्लम आए तो हमारे पास कुछ स्कैफोल्ड, कुछ पी शॉट इंजेक्शंस है, कुछ उसके अंदर इम्प्लांट्स भी है। लेकिन मेंटेन साइज रहने के बाद आपके पार्टनर को साइकोलॉजिकली, फिजिकली अच्छी तरह से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। जी बिल्कुल। सर, और एक कॉल है, दीपाली है औरंगाबाद से। दीपाली, क्या सवाल है आपका? जी मेरा 1 साल का लड़का है। ओके। उसे यूरिन करते समय वो रोता है और उसे बलून जैसा आता है। अच्छा। ठीक है, बहुत ही गंभीर समस्या है ये देखो, हर फैमिली में जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा बाहर आता है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन मुझे एक खुशी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन उनका ऑर्गन टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बाहर से जो दिखता है आपको, उसके अंदर की एनाटॉमी अलग रहती है। बहुत बार बाहर से अंग दिखता है लेकिन अंदर यूट्रस नहीं रहता, गर्भाशय नहीं रहता। बच्चों में बाहर लिंग अच्छा दिखता है लेकिन बहुत बार उसके सामने, स्पेशली ये जो मैडम कहना चाहते हैं कि उनका 1 साल का बच्चा है, रोता है यूरिन करते वक्त। क्यों रोता होगा? जब यूरिन करते तब वहाँ पे सामने वाली स्किन जो रहती है उसको पिन होल मियाटस कहते हैं हम। समझो किसी कारणवश वो स्किन पीछे नहीं गई तो उसके अंदर जो यूरिन आती है वो जमा हो जाती है, और वो वहाँ पे कलेक्ट होने के बाद उसका बलून आता है और स्मॉल स्ट्रीम से वो यूरिन करना चालू करता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, रिपीटेड इन्फेक्शन होना, बर्निंग होना। जब बच्चा यूरिन करने लगता है तो हाथ से उसको मसलने लगता है, बहुत बार उसे खींचता है, उसके वहाँ पे जो नॉर्मल सिक्रेशन जिसको हम स्मेग्मा बोलते हैं वहाँ पे जमा होके उसके स्टोन बनना चालू हो जाते हैं, और इससे उसको फीवर आना या अदर कंडीशन हो सकते हैं। ऐसे केस में इन्होंने जो विशेषज्ञ है उनसे मिलना है, और उसे बहुत बार हम डायलिटेशन करते हैं, डायलिटेशन पॉसिबल नहीं हुआ, एक सर्कमसिजन नाम की एक सर्जरी है जिसके अंदर हम वो स्किन जो है लिमिटेड पार्शियल रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसके स्किन का नर्व सप्लाई रहता है, इसलिए हमें लिमिटेड कट करके
उसको अच्छी तरह से सर्जरी करोगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, उनको किसी प्रकार का बलूनिंग या पेन भी नहीं होगा। डेफिनेटली वो एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मेरा बोलिए। अगला सवाल ये है, हम अभी कॉजेज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कॉजेज आपने 2 बताए भी है, लेकिन तीसरा जो है वस्कुलर कॉज, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कॉजेज कौन से होते हैं? अभी वस्कुलर कॉज क्या रहता है? वस्कुलर मीन्स वेसल, वेसल मीन्स जो सप्लाई जा रहा है हमारे हार्ट से, आर्टरी है, वेन है, ये सब बाहर निकलते हैं। हाथ है, पाँव है, ब्रेन है, पाँव है, उसी तरह से अपने जो सेक्स ऑर्गन्स है उसको सप्लाई होता है। किसी भी कारण से जो सप्लाई तुम्हारे लिंग को, मेल हो या फीमेल हो, उसे सप्लाई सही तरीके से नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसको जो स्पॉन्जी टिश्यू है उसका एक्सपांशन नहीं होता। और डेफिनेटली ये लोगों में जो शीघ्र पतन तो होगा ही, लेकिन कमजोरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है, फीलिंग नहीं होता है। दे कैनॉट स्टैंड, दे कैनॉट इरेक्ट, दे कैनॉट बिकम स्ट्रेट। ऐसे केसेस में कलर डॉपलर है, जिसकी वजह से हम उसके वेसल को कोई इंजरी है वो देख सकते हैं। और बहुत बार कुछ डिसीजेस रहते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं वास्कुलोजेनिक कॉजेस। अच्छा। और हमारे पास उसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। बहुत बार वीनस लीकेज, यानी फीलिंग हो रहा है लेकिन मेंटेन नहीं रहता है। पेशेंट की स्थिति ऐसी है, सर मैं अच्छी तरह से इरेक्ट होता हूँ, लेकिन जब परफॉर्म करने जाता हूँ, जब पोजीशन चेंज करना आता हूँ, अगेन बैलेंस नॉर्मल हो जाता हूँ। ऐसे केस में उसका आउटलेट बंद नहीं होता है, तो इसको हम वेनस लीकेज कहते हैं और उसको सर्जरी से हम बड़ी अच्छी तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में किसने भी डरना नहीं, कोई भी चिंता न करे, और हम ज़रूरत पड़े तो पेनाइल इम्प्लांट करके उसको नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। वाह, क्या बात है डॉक्टर। और एक जो कॉज है, आपने कहा था टाइप ऑफ कॉज, कॉर्पोरल कॉजेस, तो वो क्या होते हैं? तो कॉर्पोरल क्या रहता है? अभी हमने एक सवाल लिया था कि उसके अंदर बेंड आता है या कठोरता आने के बाद उसको पार्शियल, बहुत बार ऐसा भी रहता है कि पार्शियल इरेक्शन हो रहा है, यानी आधा पार्ट इरेक्ट होता है और आधा बेंड होने के किसी भी तरह से समझो सप्लाई पूरा नहीं गया तो डेफिनेटली इरेक्शन होना नहीं है। कार्पोरा मीन्स जहाँ पे आपका ब्लड जैसी थैली रहती है उसी तरह उसमें जमा हो जाता है, वो स्पॉन्जी टिश्यू है। अगर स्पंज में किसी भी कारण से कोई ब्लॉक आ गया, कोई टिश्यू आ गई, कोई फाइब्रोसिस बोलते हैं हम उसको, बहुत बार एक फ्रैक्चर पेनिस नाम की एक कंडीशन रहती है जिसके अंदर किसने सुना नहीं होगा, जो भी ऑर्गन हार्ड होता है उसके ऊपर समझो प्रेशर आ गया। बहुत बार कुछ जो अडल्ट में एक आदत रहती है बहुत विगरस मास्टरबेशन करने की, या बहुत बार वो बेड के ऊपर उसको विगरसली उसको रब करते हैं, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है, इंजरी होती है। और बहुत बार जब फीमेल पार्टनर, फीमेल ऑन द टॉप ए पोजीशन में रॉन्ग हिटिंग हो जाता है, ऐसे केसेस में पेनाइल फ्रैक्चर हो जाता है, कार्पोरा फ्रैक्चर होती है। कार्पोरा मतलब उसकी बॉडी, लेकिन ऐसे केसेस में डरना नहीं है। विशेषज्ञ के मिल से डेफिनेटली कुछ सर्जरीज है या कुछ तरह के इन्वेस्टिगेशन करके कॉर्पोरल कॉजेस, पी शॉट भी एक ऐसी कंडीशन में एक शॉर्ट में बताता हूँ, हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स है तो उसको निकाल के हम प्रोसेस करते हैं और उसी को हम इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नए नर्व्स है, वेसल्स है और नई कार्पोरा भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब जो भी समस्या हो, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। एक कॉल है, रेखा है औरंगाबाद से, उनका कॉल ले लेते हैं। रेखा, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलो। हाँ सर, डिलीवरी होने के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो पहले जैसे नॉर्मल होने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? तो अच्छा, एज क्या है आपकी? बोलो, एज बोलो। सवाल किया है ना, ठीक है। मेरी 28 ईयर ओल्ड। तो ये सवाल हर एक के दिल में, ये देखो फीमेल में चेंजेस होना है जी, भले डिलीवरी हो या उसके अंदर मेंसेस भी हो, उसी वक्त भी चेंजेस होते हैं। स्पेशली इनका क्या कहना है कि डिलीवरी होने के बाद बॉडी में ब्रेस्ट चेंजेस है, बहुत बार यूट्रस की साइज बढ़ जाती है, बहुत बार एब्डोमेन के मसल लैक्स होते हैं, इवन उनका वेजाइनल पार्ट में भी लैक्सिटी आ जाती है जी। तो उसके बाद में उसे नॉर्मल कैसे किया जाए, ये देखो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं रहता है। जैसा बच्चा बनने के लिए 9 महीने लगते हैं, वैसे ही उसको रिवोल्यूशन, इनवोल्यूशन बोलते हैं, स्लोली इनवोल्यूट होते रहता है कम से कम 2 से 3 महीने तक। लेकिन उसे फास्ट कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज क्या होता है, एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा मैं, जिसके अंदर हमारे जो पेल्विक फ्लोर है, प्यूबिक और कॉक्सिक्स, प्यूबो कॉक्सिजियल लिगामेंट रहता है एक झूले की तरह, और जब तक वो लिगामेंट तुम कांटेक्ट नहीं करोगे, ये देखो उसको कांटेक्ट कैसे करना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आप यूरिन का फ्लो चालू होता है, उसे आप बीच में रोकने की कोशिश करो,
या बहुत बार आपका जो फीसेस पास करते हो या मोशन पास करते हो उसी वक्त रोकने का कोशिश करो। उस वक्त पूरा डायफ्राम पेल्विस तुम कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। इसे हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, दिन में 15-20 बार कर भी सकते हैं। उसकी वजह से वो फ्लोर पूरा टाइट हो जाता है। और डेफिनेटली इसका फ़ायदा उनके पार्टनर जो है, जब तक तुम्हारे बॉडी पार्ट्स, जब तक वेजाइनल साइज, जब तक नर्व्स नॉर्मल नहीं होंगे, तब तक आपका पार्टनर भी उसके अंदर एंजॉयमेंट नहीं ले सकता है। और मैं स्पेशली उनको बोलूँगा स्विमिंग है, ये पेल्विक मसल जिसमें काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, और कीगल एक्सरसाइज उनको बड़ी अच्छी तरह से हेल्प करेगा। जी बिल्कुल सर, अभी हमारा वक्त हो चला है अच्छा। अलविदा लेने का, लेकिन उससे पहले कुछ सेकंड्स है हमारे पास में, तो अपने दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक दर्शकों के लिए सबसे बड़ा संदेश मेरा रहेगा, क्या रहता है, ऐसी कोई भी समस्या हो उसे संकोच न करे। बहुत बार कोई इश्तेहार है, कोई टीवी ऐड है, ऐसे ही कोई कहाँ पे आप देख लेते हो, उससे मिसगाइड न होना चाहिए। ये हमारा सुखी जीवन का मंत्र का जो पूरा मंच है, इसके ऊपर हमारे नंबर्स है, वेबसाइट है, हर चीज़ के लिए हम 24 आवर अवेलेबल है। आपको कोई समस्या हो मैसेज करो, कुछ और समस्या हो मेल करो, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओ। हम यहाँ पे आपकी सब समस्या हल करने के लिए बैठे हैं, और अगले समय और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, इसके लिए तो मैंने एक बात तो कही है कि जो भी यहाँ पे वेबसाइट है या फिर ईमेल आईडी है, नंबर दिए हुए हैं, उन सब पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपके जो सुझाव है या सलाह है वो आप दे सकते हो। और सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र में आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।